बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं वो बिल्कुल ओपन हेयर स्टाइल है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बालों में क्रीम कर लिया था। क्रीम करने के फौरी बाद, क्योंकि इनके बाल छोटे थे, और अच्छा एक और चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत लंबे बाल हों तो अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनके ऊपर छोटे बाल भी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो इनके अपने ही बालों से हमने हर दफ़ा इनके स्टाइल बनाया और इनके अपने ही बालों की वजह से इनकी इतनी ग्रेस निकली है कि वो बहुत अच्छी लगने लगी। तो इसके साथ ही हमने जो क्रीम कर लिया था, क्रीम करने के साथ ही हमने यहाँ पे सेक्शनिंग की है। सेक्शनिंग करने के बाद हमने पीछे वाले बालों को कॉम्ब कर दिया है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत छोटे बाल जिन लोगों के होते हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं कि वो एक्सटेंशन लगवाते हैं ताकि वो एक्सटेंशन की वजह से उनके बाल लंबे हो जाएं और वो अच्छे लगें। लेकिन यहाँ पे इनके ये छोटे बाल भी इन पे बहुत अच्छे लगे और इन्हीं बालों के अंदर ही हमने हर दफ़ा इनका स्टाइल बनाया है। हमने यहाँ पे फ्रंट की लेयर ली है और लेने के बाद हमने उसको अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर ली है। फ्रंट की लेयर लेने के बाद हमने थोड़ी सी पीछे वाली लेयर भी लिया और उसको भी अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर लिया। और करने के बाद यहाँ पर हमने और मजीद कर दी थी ताकि जो यहाँ पर बैक कॉमिंग हो वो अच्छी सी हो जाए, क्योंकि यहाँ हम इनकी ओपन बैक कॉमिंग बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप इससे बनाओ, उस वाली से, इस वाली से, ये भी different है, इसमें इससे बनाओ। हाँ, इससे बनाओ। इनके छोटे बाल होने की वजह से हमने यहाँ पे उनको बंद बैक कॉमिंग नहीं दी है, क्योंकि बंद होने से ऐसा हो जाता है कि बाल छोटे से लगने लगते हैं और बिल्कुल ऐसे कन्फाइन हो जाते हैं कि वो स्टाइल इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पे हमने इनको इसलिए ओपन बैक कॉमिंग दी है ताकि बालों की ग्रेस भी निकल जाए और फेस के साथ, मेकओवर के साथ और ज़्यादा वो अच्छे लगें। तो जो फ्रंट के बाल थे उन्हें उठाना है और उठाने के बाद उन्हें भी अच्छी तरीके से स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे हमने जो इनकी ओपन बैक कॉमिंग बनाई है उसके ऊपर रख दिया और फिलहाल अब इसको यहीं पर छोड़ते हुए पीछे हमने कैचर लगा दिया। कैचर लगाने के बाद हम फ्रंट के स्टाइल पर आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले साइड की मांग निकालनी है, क्योंकि यहाँ बीच की मांग हमने निकालनी नहीं है, साइड में इनका स्टाइल देना है। छोटे बालों में बहुत बीच की मांग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बीच की मांग से फिर वो छोटे बाल नहीं अच्छे लगते। आप फिर ये कोशिश करें फिर पीछे एक्सटेंशन लगाएं, लेकिन यहाँ हमने इनके बालों पर ही काम करना था, इसलिए अब हमने साइड की मांग निकालने के बाद साइड पर कैचर लगा लिया है और यहाँ जो फ्रंट के बाल है उनको उठा के हल्की हल्की सी बैक कॉम्ब की है। जब हम साइड की मांग निकाल रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे हमें कहा कि मैं इस साइड की मांग नहीं निकालती हूँ, मेरी उस साइड की मांग है। लेकिन जब हमने उस साइड पे किया तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर ये विलिंग हो गई कि आप यहाँ की ही मांग निकाल दें जहाँ पे आपको बेहतर लग रही है। अब हमने जो फ्रंट के बाल थे उन्हें अंदर अंदर से बैक कॉमिंग कर लिए। हमने एंड तक की यहाँ पे फ्लिक बनाने हैं, एयर टू एयर फ्लिक बनाना है, इसलिए आप एंड तक की यहाँ पे बैक कॉमिंग कर लें, अंदर अंदर करें, बहुत बाहर बाहर ना करें। बाहर करने से आप लोगों के लिए मसले होंगे, क्योंकि फिर वो बाल जो बैक कॉमिंग हुए हुए होते हैं वो फ्रंट पे दिखाई देने लगते हैं, ख्वाह आप कितने इसको स्ट्रेटनिंग लगा लें। अगर आप अंदर अंदर करेंगे और फिर स्प्रे लगाएंगी तो फिर वो फ्रंट पे दिखाई नहीं देंगे। और फिर यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेटनर भी चलाना आसान होगा, क्योंकि ऊपर वाले बालों पे स्प्रे अभी नहीं लगाया, उससे स्ट्रेटनर चलाने में आसानी होगी, वरना जिन बालों पे स्प्रे कर दें उन पे स्ट्रेटनर चलाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब छोटी सी लेयर निकालनी है हमने, क्योंकि अंदर सारी बैक कॉमिंग की हुई है। वो उस लेयर को निकालने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। फ्रंट से भी ऐसी छोटी छोटी सी लेयर्स निकाल के स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि बीच वाले हिस्से में तो हमने बैक कॉमिंग की हुई है, उसे हम नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर ख़त्म कर दिया तो फ्लिक बैठ जाएगा और फिर बैठ जाएगा तो फिर वो स्टाइल हॉल में जाने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सारे ही बाल स्ट्रेटनिंग हो चुके हैं जो ऊपर ऊपर के हमने किए थे और फ्लिक ऑटोमेटिकली बनकर हमारे सामने आ गया। लेकिन अब हमने इसको अपनी शेप देनी है, जिस तरह की हम शेप चाहते हैं यहाँ पर हम दे देंगे। आधे बाल उठाएंगे, क्योंकि थोड़ा हमने यहाँ पे लेयर नहीं उठानी है, लेयर अगर चौड़ी उठाएंगे तो फिर फ्लिक नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमने जो लेयर हाथों में उठानी है और उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक साइड पे चली गई है और एक ये हमारे हाथ में, और उन बालों को आगे लाके हमने स्ट्रेट करना है। स्ट्रेटनिंग से हमने रॉड करना है। हमने यहाँ पे बहुत ताकत नहीं लगानी स्ट्रेटनिंग में, वरना जो अंदर वाले सारे बाल हैं वो हमारे क्रीम खुल जाएंगे। और ये हल्का सा हमने रॉड करना है, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाने वाले जो रॉड होते हैं ये फ्रंट के नहीं हैं, ये फ्लिक बनाना है हमने, इसलिए इसमें बहुत ताकत आपने नहीं लगानी। अब फ्रंट का फ्लिक उठाना है हाथों की मदद से और उसे कॉम्ब करना है।
कॉम इस तरह से करना है कि फ्लिक जो है वो बहुत अच्छा सा यहाँ पे बैठ जाए। छोटे छोटे जितने भी बाल हैं, अगर यहाँ पे रॉड खुल भी रहे हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, उसके अंदर एक दफ़ा रॉड हो चुके हैं, वो खुलेंगे नहीं। उस तरह से अच्छी तरह से स्प्रे करने, क्योंकि इनके बहुत छोटे छोटे से फ्रंट के बाल थे, इसलिए ये यहाँ पर जो छोटे छोटे बाल हैं हमने हेयर स्प्रे करके उनको वहाँ पे बिठाल दिया है। बिठालने के बाद बस हल्का सा हाथों से कर्व किया है, और कर्व करने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्लिक बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, ये हम ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के सामने ये चीज़ बना के बताते हैं। अगरचे यही चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने से मुकम्मल हेयर स्टाइल भी आ ही जाते हैं, तो ये बिल्कुल हम ओरिजिनल वीडियो, ओरिजिनल ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने पेश करते हैं, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उन तमाम लोगों को ये बहुत अच्छे से बनाना आ जाए। फिर यहाँ पे आपने इनविजिबल पिन लगानी है, जहाँ से ये उठ रहा है या आप बिठालना चाहते हैं, इनविजिबल पिन लगा के उसे बिठाल दें। अभी भी जो फ्रंट के बाल छोटे छोटे से उठ रहे हैं उनको भी बिठाल दें यहाँ पर, क्योंकि हमने जब बिठाला है फ्लिक को तो वो हल्का सा उठा उठा सा है। अब यहाँ पे जो आप शेप देना चाहती हैं अपनी फिंगर की मदद से, बहुत नीट से वो आप दे दें। हल्का सा स्प्रे करते जाएं, और बहुत स्प्रे भी नहीं करना कि इतना गीला हो जाए कि आपकी फिर फिंगर नहीं इसमें अंदर जाएंगी और फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। बस हल्का हल्का सा आपने फ्लिक पे यहाँ पे स्प्रे करते जाना और फिंगर की मदद से बिठाल दें। क्योंकि ये ओपन बैक कॉमिंग है तो हम यहाँ पे फ्लिक पीछे वाली बैक कॉमिंग के अंदर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाली लेयर है हमने उसे ऐसे ही रोट करके छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से काम करना है। बैक कॉमिंग जो ओपन है उसको वहाँ पे कैचर लगा दें। कैचर लगाने के बाद यहाँ पे भी हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग करें, और ताकि बैक कॉमिंग करने के बाद ये वाला भी हिस्सा थोड़ा सा फूल जाए और उस वाले जो फ्रंट का फ्लिंक है उसके इक्वेलेंट यहाँ पर भी रेडी हो जाए। बस हमने यहाँ पे लाइट लाइट सी बैक कॉमिंग करनी है, बहुत इसको पकोड़ा टाइप का नहीं बना देना है, क्योंकि यहाँ पे इतना हैवी बैक कॉमिंग की ज़रूरत नहीं है। ओपन स्टाइल है, इसलिए ओपन स्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा जितना फूलेगा वो उतना ही हवा में उड़ेगा और वो उतना ही ऑकवर्ड लगेगा। फ्रंट के बालों पे स्ट्रेट कर दें। जहाँ जहाँ ये हमने यहाँ पे क्रिम किए हुए इन तमाम बालों को स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि बैक कॉमिंग हम अंदर कर चुके हैं। ये यहाँ पे हमने क्रिम्पिंग ख़त्म कर दी है, यानी स्ट्रेटनिंग कर दी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्रिम्पिंग ख़त्म कर देती हैं, तो आप क्यों करती हैं? तो इसलिए ख़त्म की जाती है कि क्रिम्पिंग वाले बाल ना हर एक को अच्छे नहीं लगते और उसके अंदर इतनी नीटनेस नहीं आती। जो लोग बहुत बारीक क्रिम्पिंग करके स्टाइल बना रहे होते हैं उनके लिए उनको शाइनी स्प्रे की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो स्टाइल अच्छे नहीं लगते। लेकिन हम यहाँ पे जोन सी भी क्रिम्पिंग करते हैं, ख्वाह बारीक करें ख्वाह यहाँ पे हम मोटी क्रिम्पिंग करें, हम स्ट्रेटनिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमें वो नेचुरल लुक ज़्यादा अच्छी लग रही होती है बनिस्बत इसके कि शाइन से। आप खाली शाइनिंग तो कर देंगे लेकिन उससे ये है कि क्रिम्पिंग नहीं ख़त्म होगी। बल्कि कई कस्टमर आके सीधा हमें यही कहते हैं कि आप क्रिम्पिंग ना करें, लेकिन फिर हम उन्हें समझाते हैं कि हमने इसके बाद स्ट्रेटनिंग करके आपका स्टाइल बनाना है, तो आप परेशान ना हो, आपकी क्रिम्पिंग खत्म हो जाएगी। बाकी तमाम बालों को यहाँ पे हमने स्ट्रेट कर देना है। बहुत अच्छी हमारी कमेंटेटर्स हैं, हमें कमेंट्स करती हैं, कराची से हैं, बुशरा उनका नाम है, और उन्होंने कहा था आप ही मेरा इस वीडियो में मेरा नाम जरूर लेना। फ्रेंड्स, ये था हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। अगर जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए अगेन बहुत ज़्यादा थैंक्स। हम हमारी वीडियोस देखते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल हुरैन फूड व्लॉग भी है, आप उसको भी आके सब्सक्राइब करें, उसमें भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।